वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बेहद अहम है। हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी और प्लास्टिक शॉपर्स पर पाबंदी की। प्लास्टिक से रिलेटेड, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हों, प्लास्टिक शॉपर्स हों, प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा होने वाली आलूदगी के खतरात से हम सब वाकिफ़ हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस चीज़ को मामूली समझकर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्लास्टिक शॉपर्स हो गए, वो दरअसल माहौल के लिए एक खामोश ज़हर कातिल बन चुकी है। माहौलियाती आलूदगी आज के दौर का एक ऐसा चैलेंज है जो ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल रहा है। बिल्कुल। और अगर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की अगर बात करें, सनती तरक्की की बात करें या फिर गैर जिम्मेदार तर्ज ज़िंदगी की बात करें जिसमें ज़मीन, हवा और पानी को आलूदा करती है, इनमें सबसे ख़तरनाक अंसर प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक शॉपर्स की बात की जाए तो ये अवामी मसला बन चुका है और एक अवामी इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो न सिर्फ ज़मीन बल्कि समुद्री हयातियात के लिए बहुत खतरनाक है। ये शॉपर्स सदियां गुजरने के बावजूद भी, इट्स अ वेरी ट्रू सेइंग के सदियां गुजर जाती हैं लेकिन ये गलते सड़ते नहीं है। ज़मीन हो, पानी हो, फ़ज़ा को ये आलूदा करते हैं। तो हुकूमत ने इस खतरे को महसूस करते हुए प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी हर दौर में आयद की, अभी फिर आयद कर दी है, जो खुशाइंद कदम है। इस पाबंदी के असरात और उसके मुतबादिल के बारे में आज हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कोशिश करेंगे। आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी एक्सपर्ट राय होंगी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इससे क्या असर पड़ेगा और हम इसमें अपना क्या किरदार और कैसे किरदार को हम जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट, अभी से नहीं बल्कि एक अरसे दराज से इन्वायरमेंट की जो हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं, उसके ऊपर बात करते रहे। इनकी प्रेडिक्शन 100% नहीं बल्कि 150 से 200% दुरुस्त होती है। बारिशों के हवाले से बात कर लें, ग्लेशियर्स के हवाले से बात कर लें, डैम्स की लेवल या दरियाओं के लेवल ऊपर जाने की बात कर लें। आज हम इनसे प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, प्रोफेसर है डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, क्या इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज इनवाइट किया है। और वाकई प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो WWF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सालाना 2 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और जिसमें से तकरीबन 86% जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो मिसमैनेज हो जाता है, जो हमें मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता है। अगर हम इसी तरह से स्पेसिफिक कराची की बात कर लें तो कराची में तकरीबन डेली बेसिस पर 14,000 से ज्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें 60% से ज्यादा हमें प्लास्टिक वेस्ट मिलता है। और ये प्लास्टिक के शॉपर्स, प्लास्टिक के बॉटल्स और डिफरेंट जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं इस सूरत में हमें नजर आता है। यानी कि पिछले 20 सालों में हमने इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि प्लास्टिक जो है वो हमारा एक फैमिली मेंबर बन गया है। प्लास्टिक के बगैर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये प्लास्टिक हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेल रहा है। न सिर्फ हमें बल्कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी मैरीन लाइफ को ये तबाह बर्बाद कर रहा है। अच्छा आमिर साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक शॉपर्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल होते जा रहे हैं और नागुज़ीर हैं बिल्कुल, क्योंकि हर तरह की चीज़ों के लिए वही हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसका कुछ हमें ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिखाई देता। तो इसके ऑल्टरनेटिव के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमारे घर में मिल्क के लिए भी एक कंटेनर होता था जो प्लास्टिक का नहीं होता था। उस जमाने में कपड़े के थैले इस्तेमाल करते हुए अपने बड़ों को देखते थे, पेपर बैग्स भी कॉमन था। ये पिछले 20-25 सालों में जो एक रेवोल्यूशन आया है प्लास्टिक पॉल्यूशन का, हमने प्लास्टिक को इजीली एक्सेस कर लिया। प्लास्टिक के आइटम्स हमें बहुत सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं। इवन हम प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस में खाना जो है वो कैरी कर रहे होते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी भरकर बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और विदाउट एनी ग्लास वो उसी पानी को डायरेक्ट बॉटल से पी रहे होते हैं। इसी तरीके से आप अगर देखें तो प्लास्टिक डिफरेंट फूड आइटम्स में आ चुका है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा ताकि आपके इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिल सके। देखिए, हम जो खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं, चाहे वो मिल्क की शक्ल में हो, चाहे वो बिरयानी, कोरमा या इस तरह के कोई आइटम्स हो जो हम प्लास्टिक की थैली में लेकर आते हैं,
देखिए जब ये खाना जो भी इसमें होता है जो गर्म होता है वो इस प्लास्टिक के केमिकल के साथ रिएक्शन करता है जिसको हम केमिकल लीचिंग कहते हैं, और इसके नतीजे में बहुत सारे हैजर्डस पॉल्यूटेंट आपके फूड में शामिल हो जाते हैं जिसमें डाइऑक्सिन्स है, फ्यूरॉन्स हैं, जो अल्टीमेटली कैंसर का बाइस बनते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम और आप इस चीज के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हो जिसका नाम है माइक्रोप्लास्टिक। जितनी देर पानी किसी भी प्लास्टिक की बोतल में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, रहेगा, उसमें माइक्रोप्लास्टिक की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और ये माइक्रोप्लास्टिक इतने नन्हे नन्हे जर्रात होते हैं जो हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं, और जब पता चलेगा हमें कि हमारे ब्लड वेसल्स को में ये क्लॉगिंग कर रहे हैं, या हमें पता चलेगा हमारे टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि देखें प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, वो मैरीन एनवायरनमेंट में भी हमें नजर आता है। आप अगर बहुत सारी रिसर्चेस और स्टडीज को अगर सर्च करें तो आपको पता ये चलेगा कि बहुत सारी टर्टल की स्पीशीज, बहुत सारी फिश की स्पीशीज जो है वो हमें कोस्ट पे मुर्दा हालत में पाई गई, और जब उनको काट कर उनकी क्रॉस सेक्शन की गई तो उनके अंदर से बहुत सारे प्लास्टिक के जर्रात मिले। तो इसी तरीके से मैं इस तरफ भी इशारा करना चाहूंगा कि हम जो सी फूड खा रहे हैं, हो सकता है कि सी फूड के जरिए भी हमारी बॉडी में बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो इंटर हो रहा है। तो अब इसके लिए जो हिफाजती इकदाम करने की जरूरत है, देखिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में जो वकार हुसैन फुलपोटो साहब है, उन्होंने 15 जून 2025 को प्लास्टिक की थैलियों पे पाबंदी लगाकर एक बार फिर एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का सबूत दिया है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पाबंदी लगाने से ये चीजें उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होगी जब तक एक आम आदमी को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। क्योंकि आज भी मुझे प्लास्टिक के शॉपर्स बहुत सारी जगहों पे बिकते हुए भी नजर आते हैं और लोग उसमें सामान लेके आ रहे होते हैं। लोगों को हमें इस बारे में अवेयर करना होगा कि ये प्लास्टिक जो है जिसको आज हम इजीली यूज कर रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी जिंदगी से माइनस करना होगा, और इसकी जगह हमें कपड़ों का जो थैला होता है उसको इस्तेमाल के काबिल लाना होगा। पेपर बैग्स की तरफ हमें जाना होगा, और वो जो एक हमारा ट्रेडिशन था, स्टील के बर्तनों में हम खाना लेकर जाते थे टिफिन की शक्ल में, लंच बॉक्सेस की शक्ल में, हमें उसको उस स्टाइल को जो है वो अपनाना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाबंदी के साथ साथ अवेयरनेस के सेशंस भी जो है वो हमें रखने चाहिए, ताकि हम हर गली मोहल्ले में, हर स्कूल कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज में जाकर लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें। क्योंकि देखें आने वाले सालों में जो प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं वो ये दी जा रही हैं कि 2040 में हमारे समुंदरों में मछलियों की जगह प्लास्टिक में पाया जाएगा। तो इससे खतरनाक प्लास्टिक पॉल्यूशन का मैरीन एनवायरनमेंट पे क्या असर हो सकता है। ठीक है आमिर साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि इसको रोकने के लिए भी हुकूमती इक़दाम किए जाते हैं प्लास्टिक के हवाले से। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो उस पर भी आपने बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि ये फ़र्क पड़ रहा है। फिर ज़मीनी तौर पर भी ये फॉसिल के अंदर तब्दील नहीं होती है, लेकिन हुकूमती सतह पर नाकामी क्यों नज़र आती है? सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इदारा है सीपा, वो हमेशा इसके अंदर मुआवनत करता है कि कोशिश करता है कि इन्वायरमेंट को पाक रखने की, साफ़ रखने की कोशिश की जाए। फेलियर कहाँ पर आ रहा है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना वो बहुत शरीफाना तरीके से और मासूमाना तरीके से जो है वो इकदाम कर रहे हैं। वो लोगों के ऊपर अभी भी कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे, लोगों को किसी जगह पर इस तरह का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूँ, एक इदारा और है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। अगर आप उनसे अगर आप डिस्कशन करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको कचरा जो है ना वो डस्टबिन में डालने की आदत नहीं है। अगर हम उनको ये कहें कि हमें आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की तरफ अगर हम उनको लेके जाएं कि अगर हम पेपर वेस्ट अलग कर लें, प्लास्टिक वेस्ट अलग कर लें, तो हमारे पास कोई सॉलिड वेस्ट बचता ही नहीं है। और अगर लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए कि ये भी एक स्मार्ट बिजनेस है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को और दीगर जो सॉलिड वेस्ट है उसको जमा करके आप अगर सेल आउट करें तो उससे आप एक इकोनॉमी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ टाउन्स में जाके इस तरह के अवेयरनेस सेशंस किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो हम शहरियों के अंदर है। हम चीजों को लर्न करने के बाद अनलर्न कर देते हैं कि बस ऐसे ही है, ये चीजें चल रही हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्या उस सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन में हमें ये नजर आता है कि कल प्लास्टिक वेस्ट जब बढ़ जाएगा तो हम अपने आने वाली जनरेशन को किस हालत में देखेंगे? क्या वो फिजिकली और मेंटली हेल्थी होंगे? क्योंकि उनके अंदर जो प्लास्टिक के जो भी इम्प्यूरिटीज जमा हो रही हैं, जो भी माइक्रो प्लास्टिक जमा हो रहा है, वो फ्यूचर में उनको डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला करके बिल्कुल उनको नाकारा कर देगा। तो हमें इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
और यूथ को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर लेवल पर जाकर गवर्नमेंट के साथ भी और जो भी प्राइवेट एनजीओज हैं, जो भी इदारे हैं, हमें उनके साथ और इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें खुद से ये काम करना होगा। हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर पाबंदी लगाए, हमारे ऊपर जो है वो पेनल्टीज करे, फिर एक ये नया इशू शुरू हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टीज लगा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इक़दाम को करने की जरूरत है, और जितने भी कराची में सुपर स्टोर्स हैं और छोटी बड़ी दुकानें हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि वो लोगों को कह दें कि आप अपने घर से अगर कपड़े का थैला लेकर आएंगे तो हम आपको सौदा देंगे, अदरवाइज हम आपको सौदा जो है वो नहीं देंगे। सही है, और ये इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आमिर, हुकूमत पंजाब में मरीम नवाज की जानिब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि वो प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करना पे इंसेंटिव दिया जा रहा होता है, तो इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वो जाकर उस इंसेंटिव की खातिर वो प्लास्टिक बॉटल्स को जाके रिसाइकिल बिन में डाल देते हैं, और इस तरह से वो एक तो जगह जगह कचरा भी नहीं होता, और दूसरा ये कि उनको इस तरह से एक मोटिवेशन मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है। तो इस तरह से इक़दाम करने चाहिए हुकूमत सिंध को भी। जी बिल्कुल, हम रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकलिंग की तरफ अगर ज्यादा तवज्जो दें तो हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम इससे इकोनॉमी भी जनरेट कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब सॉलिड वेस्ट पढ़ाता हूं तो मैं ये उनको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम कराची में प्लास्टिक की बॉटल्स कलेक्ट करना शुरू कर दें और उसको सेल आउट कर लें तो हम जो है अपने सेमेस्टर की फीस जो है वो उससे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये स्मार्ट बिजनेस है, लोगों को अभी इस चीज के बारे में अवेयरनेस देने की जरूरत है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने लाहौर में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देखी कि छोटी छोटी सी जो है वो सेटअप लगाए गए कि आप प्लास्टिक की बॉटल्स को मशीन में डाल दें और उसके बदले में आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रिंक्स हैं, इसका जो पुराना वाला दौर था जिसमें हमें ग्लास की बॉटल्स मिलती थी, उस तरफ हमें जाना चाहिए और लोगों को रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकलिंग की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की तरफ भी मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी और इंडिविजुअल लेवल्स पर भी जो है हमें अवेयरनेस और एजुकेशन देने की जरूरत है, तभी हमारे सामने कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट होंगी। अदरवाइज हम इतना इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को वर्स कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में हमें हर जगह प्लास्टिक ही नजर आएगा, जो कि अभी भी हमें मुख्तलिफ कचरा कुटीज में नजर आता है। आमिर साहब, जरा ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी जरा आइएगा। प्लास्टिक की बात की, हमने देखा कि जो समुद्री हयातियात है वो किस कदर मुतासिर हो रही है, ब्लू इकोनॉमी किस तरह डिस्टर्ब हो सकती है, जरा थोड़ा सा इस पर। देखिए एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 15 सालों में हमारा जो फिशरीज का सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है और फिश कैच हमारा कम हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ जो हमारे जो फिशरमैन्स हैं वो इलीगल नेट्स यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और उसके जो छोटे छोटे से जो जर्रात होते हैं वो फिर टूट कर जो है वो समुंदर में और डिफरेंट वाटर चैनल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आबी हयात को सबसे ज्यादा खतरा लाक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं जिसको हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसी तरह आप एक चीज और देखें कि कराची में पॉल्यूशन की वजह से जो है वो कोस्टल बर्ड्स कम हुई, लेकिन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एक स्टडी हमें ये बताती है कि प्लास्टिक की थैली जो हम गंदे पानी के जरिए समुद्र में डंप करते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियां जो हैं वो भी इन बर्ड्स के काउंट को कम करने का बाइस बन रही हैं। इसी तरीके से बहुत सारी स्टडीज जो हमें फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिलती हैं, वो ये है कि हमारी जो इंडस डॉल्फिन है वो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन की जद में है। इस तरीके से बहुत सारी फिशेस का और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीडिंग टाइम चल रहा होता है उसमें भी बहुत सारे उनके जो एग्स होते हैं वो प्लास्टिक की वजह से खराब हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये एक इकोनॉमी है इसको बहुत शदीद खतरा लाक है। अभी गुज़िश्ता दिनों में मैंग्रोव एरिया, ये जो हमारे रेडी क्रीक का जो मैंग्रोव एरिया है, यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ सैम्पलिंग के लिए गया हुआ था, तो मुझे इंतहाई हैरानगी हुई कि हमारा जो वेस्ट है वो इन मैंग्रोव एरिया तक तो पहुंच रहा था, लेकिन वहां पर प्लास्टिक की थैलियां हमें इतनी नजर आ रही थी जो कि इसी वेस्ट के जरिए वहां पे जमा होना शुरू होती हैं। तो फ्यूचर में जो हमारे जो मैंग्रोव का इकोसिस्टम है वो भी हमें डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ताल्लुक है वो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होगा, हमारे फिश कैच के ऊपर होगा, हमारे प्रॉन्स और क्रैब्स के ऊपर होगा।
अच्छा डॉक्टर आमिर, आपने जैसे कि बताया कि हमें ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, तो जो प्लास्टिक शॉपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स हैं, क्योंकि वो एक कन्वीनियंस हैं, वो कोई भी अपने घर से बर्तन लेकर आकर दूध नहीं खरीदेगा, ना ही मतलब ये हर कोई आसानी ही का रास्ता इख्तियार करना चाहता है और ईजिली बस कैरी कर ले। तो इसकी जगह अगर प्लास्टिक शॉपर्स की जगह और प्लास्टिक बॉटल्स की जगह जैसे वेजिटेबल से मैंने सुना था कि एक वक्त में उसके वेस्ट से प्लास्टिक शॉपर्स बनना शुरू हो गए, तो इस तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर किसी चीज़ से हम शॉपर्स बना रहे हैं और वो ईजिली डिकम्पोज भी हो सकें ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस ना हो, तो इस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं हम शुरू करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की। बहुत सारे जगहों पे हमें ऐसा नजर आता है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स हमें नजर आते हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पे वाकई में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो हमें बिकता हुआ और इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी मैंने देखे हैं कि जिस थैले के ऊपर सिर्फ प्रिंट कर दिया जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो मैं समझता हूँ कि एक मॉनिटरिंग का सिस्टम भी होना चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो एक हमें आदत हमारी जो बिगड़ चुकी है, इस आदत को ठीक करने में भी तो हमें टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा इफेक्टिव ये होगा कि हम जो हैंड बैग्स हैं, जो कपड़ों के थैले होते हैं, जो इस तरह के पेपर बैग्स होते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और हमें अपनी हैबिट को थोड़ा सा ठीक करना होगा। हमने जो एक अपना स्टाइल बना लिया है, जिसको हम शायद स्टाइल समझते हैं, कि हम प्लास्टिक के कप्स में चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में आप कोई गर्म चीज पीना शुरू कर दें, मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, ये रिसर्च मौजूद है कि आप प्लास्टिक के कप्स में चाय पीना शुरू कर दें, आपको 1 साल के अंदर किसी ना किसी किस्म का कैंसर डायग्नोस हो जाएगा। मैं अपनी सराउंडिंग में देखता हूँ, बहुत सारे होटल्स में अभी एक फैशन बन गया है कि छोटे छोटे से प्लास्टिक के जो है वो कप्स इंट्रोड्यूस करा दिए गए, और बहुत सारे बेचारे जो गरीब मजदूर लोग होते हैं और जो लोग होते हैं, इवन पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है, वो प्लास्टिक के कप्स में जो है वो चाय और इस तरह की कोई चीज में इस तरह से दी जा रही होती है चाय, बहुत सारे ऑफिसेस में। तो मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से प्लास्टिक इंतहाई मुज़िर हो चुकी है इस माहौल के लिए, उस पर डिस्कशन हो रहा था। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सीपा के नुमाइंदगान या फिर फॉर्मर सीपा नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश करेंगे कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का असल बेसिकली है काम क्या है। स्टे विद अस।